हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास। तो कैसे हैं सब? बढ़िया एज यूजुअल। पढ़ते रहो। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी को थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अभी पहले हम लिफ्ट वाली प्रॉब्लम देखेंगे। इनको बोलते हैं लिफ्ट वाली प्रॉब्लम, क्योंकि लिफ्ट के अंदर ही बनी है ये प्रॉब्लम। तो देखो क्या हो रहा है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, एक ऊंची सी लिफ्ट है अपने पास, उस पर एक बंदा खड़ा हुआ है। क्योंकि ये देखो हाइट थोड़ी ज्यादा थी, तो इसलिए बंदे की हाइट इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए हमने एक प्लेटफॉर्म पे इसको खड़ा कर दिया जो यहां से 80 मीटर दूर है। बंदा क्या करता है, एक बॉल है उसके हाथ में, उसको ड्रॉप कर देता है। साथ में जो लिफ्ट है वो चल रही है ऊपर की तरफ विद सम स्पीड। ठीक है, तो लिफ्ट है जो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ चल रही है, उसमें एक बंदा है जो बॉल को ड्रॉप कर देता है। हाथ में थी उसके, में ड्रॉप कर दिया। अपने को बताना है कितने टाइम तक लिफ्ट में बॉल चलेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। साथ में दो ऑब्जर्वर दे रखे हैं। एक ऑब्जर्वर है जो लिफ्ट के अंदर ही है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बतानी है। साथ में एक ऑब्जर्वर बाहर है, लिफ्ट से बाहर है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपने को बॉल की डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बतानी है। तो दो ऑब्जर्वर है, दोनों के रिस्पेक्ट में अपने को इसको देखना पड़ेगा क्या क्या हो रहा है। तो भाई मेन तो अपना मोशन एनालाइज करना। अगर तुम ये फील कर पा रहे हो कि उसको मोशन कैसा दिखेगा दोनों बंदों को इंडिविजुअली, तो सवाल में कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम वही ट्राई करते हैं पहले कि ये देखेंगे भाई कि कैसा मोशन इन दोनों बंदों को दिखेगा। अब देखो, ऑब्जर्वर 1 के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू O1 लिखते हैं, O2 के अकॉर्डिंग भी लिखेंगे। तो ऑब्जर्वर 1 कहां खड़ा है? ग्राउंड पे खड़ा है। तो इसको इनिशियल बात करेंगे हम। इनिशियल कंडीशन में क्या है, एक बंदा दिख रहा है, लिफ्ट में खड़ा दिख रहा है, 80 मीटर ऊपर ही दिख रहा है, और उसके हाथ में एक बॉल भी दिख रही है। देखने वाला बंदा नीचे खड़ा है। अब इसको ये पूरा का पूरा सिस्टम, पूरे सिस्टम में कौन है? लिफ्ट भी है, बंदा भी है, बंदे का हाथ भी है और बॉल भी है। पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ 10 की स्पीड से जाता दिख रहा है, पूरा ही सिस्टम। तो बॉल भी तो 10 की स्पीड से ही जाती दिख रही है। अच्छा, अब क्या करता है, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, बंदे के हाथ में बॉल थी, हाथ 10 की स्पीड से ऊपर जा रहा था, बॉल भी 10 की स्पीड से ऊपर जा रही थी। तो अगर एकदम से हाथ से बॉल छूट भी जाएगी तो एक इंस्टेंट बाद, जस्ट एक इंस्टेंट बाद बॉल की स्पीड उतनी ही रहेगी जितनी थी। तो इस बंदे को इनिशियली बॉल किस तरफ चलती दिख रही है? ऊपर की तरफ चलती दिख रही है। कितनी स्पीड से भाई? 10 से चलती दिख रही है। सिंपल बात है। अच्छा, बंदे ने अगर हाथ हटा भी लिए तो जस्ट dt टाइम बाद तक तो स्पीड चेंज होगी नहीं, उसके बाद स्पीड चेंज होगी, कम होगी, फिर कम होगी, रुकेगी बॉल और फिर नीचे आएगी। ये सवाल वैसा ही है जैसा हमने उसमें किया था, जो पैराशूट ऊपर जा रही है, बंदा उसमें खड़ा है, हॉट एयर बलून, बंदा खड़ा है, बॉल को छोड़ता है। तो अगर ग्राउंड से उसको देखते हैं तो बॉल एक बार ऊपर जाती ही दिखती है, तो बॉल की स्पीड ऊपर की तरफ दिखी है। और बॉल के पास एक एक्सेलरेशन भी है कांस्टेंट g। यहां तक बात क्लियर है? तो बॉल तो क्या करेगी, बॉल ऊपर जाएगी और कुछ नीचे आएगी। बट एक पंगा है यहां पे। पंगा क्या है, जब बॉल गिरेगी लिफ्ट के फ्लोर पे, जब बॉल गिरेगी तो लिफ्ट का फ्लोर भी तो ऊपर ही चल रहा है, तो लिफ्ट का फ्लोर भी कुछ ऊपर चला जाएगा। तो लिफ्ट कहां चली गई? लेट से यहां पे अपनी लिफ्ट आ गई, यहीं पे फोटो बना देता हूं मैं, यहां पे अपनी लिफ्ट आ गई है लेट से। तो बॉल अब यहां गिरेगी। तो इस बंदे को देखो क्या क्या दिखा, इस बंदे को क्या दिखा? इनिशियल स्पीड बॉल की सही दिखी, एक्सेलरेशन सही दिखा। तो इनिशियल स्पीड लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, बट बॉल का डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं क्या? बॉल का डिस्प्लेसमेंट लिखना है। देखो ये जो दोनों फोटो है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है अपने। ये कौन है? ये कब की है बॉल? इस पोजीशन पे कब थी? t इज इक्वल टू 0 पे थी। इस पोजीशन पे कब पहुंच गई? t इज इक्वल टू t पे, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो इस टाइम तक अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल लिखें तो ये दिखा अपने को, ये दिखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल। तो देखो कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल है ये 80 मीटर नहीं है, 80 मीटर नहीं है, ये तो 80 से कुछ कम है। कितना कम है? कितना कम है? लिफ्ट जो है वो t0 पर यहां पे थी और t इज इक्वल टू t पर यहां है। तो लिफ्ट का फ्लोर कितनी स्पीड से चल रहा है ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ लिफ्ट का फ्लोर चल रहा है 10 की स्पीड से ही। और कितने टाइम तक चला?
यहां टी जीरो था, फ्लोर पे यहां टी जीरो था, ब्लैक था, जब रेड हो गया तो टी टी हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी कुछ लिख सकते हैं अपन, कितनी होगी ये डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन तो है नहीं लिफ्ट के पास, तो स्पीड इसकी 10 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम टी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट तो ये है। अब यहां पे देखो इसको सोल्व कर सकते हैं, अपने आप से ट्राई करना, टाइम निकालने की कोशिश करो, ये जो चीजें लिख दी हैं इनके अकॉर्डिंग हम सवाल सोल्व कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, बट मैं ऐसे नहीं निकाल रहा, अभी हमने सिर्फ मोशन एनालाइज कर लिया है, एक बार क्या हो रहा है, बॉल यहां से चली, यहां तक गई, यहां पे गिर गई, रुक गई। अच्छा, एक और काम की बात, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी है, किसके रिस्पेक्ट में, ये सारा का सारा ऑब्जर्वर वन के रिस्पेक्ट में ही देख रहे हैं हम, तो ऑब्जर्वर वन को बॉल ऊपर जाती दिख रही है, फिर यहां पे तो रुकी, फिर वापस आई, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो रुकी दिखी, बात क्लियर है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ बॉल 0 है, बट ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वन या ग्राउंड, क्योंकि ऑब्जर्वर वन ग्राउंड पे है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ बॉल 0 है, बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये लिफ्ट के रिस्पेक्ट में अभी नहीं करा हमने कुछ, अभी हम ये सब कुछ चीजें लिफ्ट के रिस्पेक्ट में भी लिखते हैं, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में लिखना देखना, क्योंकि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ही अपने को सवाल सॉल्व करना है, उसी से इजी पड़ेगा। लिफ्ट मतलब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टू, ऑब्जर्वर टू जो है वो लिफ्ट के अंदर ही है। अब सोचो, ऑब्जर्वर टू जो है, ऑब्जर्वर टू यहां खड़ा है, यहां खड़ा है, अच्छा ये जो बंदा है, यहां पे जो बंदा खड़ा है वो उसको कितनी स्पीड से चलता दिख रहा है, दिख रहा है क्या, इस बंदे को ये बंदा खड़ा ही दिख रहा है लिफ्ट में, लिफ्ट में ऐसा तो नहीं होता ना एक बंदा ज्यादा ऊपर गया एक कम ऊपर, दोनों यही दिख रहे हैं, दोनों सेम हाइट डिफरेंस पे होंगे, दोनों सेम हाइट डिफरेंस पे होंगे, उसी पे रहेंगे। इस बंदे को दिख रहा है कि यहां था ये बंदा, कुछ देर बाद फिर क्या दिख रहा है, यही है, कुछ देर बाद फिर यही है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा, तो ये बंदा, इस बंदे की स्पीड कितनी दिख रही है, 0, किसको, ऑब्जर्वर टू को, क्योंकि रेस्ट पे दिख रहा है ये, बात क्लियर है। अब ये जो बॉल है इसकी स्पीड भी कितनी दिख रही है, ऑब्जर्वर को 0 दिख रही है, किसको, ऑब्जर्वर टू को, क्योंकि उसके बंदे के हाथ में बॉल है, बंदे का हाथ दूसरे बंदे को रुका दिख रहा है, रुका दिख रहा है तो बॉल भी रुकी दिख रही है, और रुकी दिख रही है तो वेलोसिटी कितनी दिख रही है, 0 दिख रही है। यहां तक बात क्लियर हुई। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इस बंदे को कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। अब और क्या क्या लिखना है, बॉल का एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ लिखना है। अब भाई यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन वगैरह लिख लें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट लिखना बहुत जरूरी है बंदे का, ठीक है। चलो एक्सेलरेशन लिखते हैं, उससे चीजें निकल के आएंगी। अब इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना है, जो ऑब्जर्वर 2 है उसके रेस्पेक्ट में बॉल का एक्सेलरेशन कितना है, उसके लिए क्या करना चाहिए अपने को, उसके लिए दोनों का पहले इंडिविजुअल एक्सेलरेशन लिखो, दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन लिखो, और वो एक्सेलरेशन कहां पे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखो। तो यहां पे आओ, पहले यहां पे अगर हम आए तो इस बंदे को बॉल पे एक ही फोर्स दिख रहा है, एक ही फोर्स दिख रहा है mg, तो mg फोर्स दिख रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए बॉल का, g होना चाहिए। तो जो बॉल है उसका खुद का एक्सेलरेशन कितना है, g है नीचे की तरफ। अच्छा, और जो बंदा लिफ्ट में खड़ा है उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसका एक्सेलरेशन, उसकी तो इनिशियल स्पीड u = 10 है, और ये क्या है, कांस्टेंट। तो इस बंदे के पास एक्सेलरेशन अपना खुद का कितना है नहीं, 0 है। कितना है, 0 है। तो ये क्या करेगा, अपना 0 एक्सेलरेशन उसको देगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में आया, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये भी एक्सेलरेशन कहां लिखा हमने, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर मैं बोलूं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 लिखो, तो बॉल के पास एक एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ, और ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है जो कि 0 है, इसको कोई भी डायरेक्शन ले लो, a0, इसको a0 यहां पे दे दिया हमने, a0, इसका एक्सेलरेशन उड़ा दिया। तो बॉल के पास a नेट कितना बन गया, g ही बन गया, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2। तो ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में भी बॉल का एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा देखो, अभी ना तुम्हें ये लगेगा कि भाई जो हम
हमने एक्सेलरेशन के साथ जैसा किया वैसा वेलोसिटी के साथ क्यों नहीं किया? ठीक है, तो वैसा वेलोसिटी के साथ भी कर सकते हैं अपन। देखना थोड़ा अलग से बनाता हूं मैं। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी भी वैसा ही करो, कैसे कैसे करते हैं हम? ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को दे देते हैं, ऑब्जर्वर की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट को दे देते हैं। तो ऐसा भी करेंगे तो देखो क्या बनेगा। लिफ्ट में जो बॉल थी उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10 थी भाई। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं मैं भी, ठीक है। पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखनी है अपने को और फिर क्या करना है? वेलोसिटीज का एक्सचेंज, मतलब ए बी को वेलोसिटी दे देगा, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। सिंपल बात हुई। अच्छा, अब जो पर्सन है, जो ऑब्जर्वर है, उसके पास वेलोसिटी कितनी है? ये बंदा यहां खड़ा है, ये बंदा लिफ्ट पे खड़ा है और लिफ्ट चल रही है 10 की स्पीड से, तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी है? 10 ही है ऊपर की तरफ। तो ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर O2 के रेस्पेक्ट में लिखना है विद रिस्पेक्ट टू O2, तो क्या करेंगे भाई? बॉल की इनिशियल वेलोसिटी बॉल के पास और बंदे की जो भी वेलोसिटी है u इज इक्वल टू 10 जो है वो क्या होगा? इसके पास तो रहेगी नहीं, मिल जाएगी बॉल को जाके, तो इसके पास नहीं रही, बॉल को ही मिल गई किस तरफ? नीचे की तरफ। कितनी? 10। तो नेट वेलोसिटी कितनी बन गई? यू नेट 0 ही बन गई। ठीक है, तो इस फंडे से भी हम देख सकते हैं और सिंपल तरीके से भी सोचा जा सकता है। क्यों भाई? क्योंकि ए पर्सन को, मतलब ऑब्जर्वर 2 को बॉल तो रुकी दिखेगी क्योंकि बंदा ही रुका दिख रहा है जिसके हाथ में बॉल है। अब इनिशियल वेलोसिटी लिख दी, एक्सेलरेशन हमने लिख दिया, अब डिस्प्लेसमेंट सोचना है। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो हमने ऐसा ऐसा कुछ फोटो बना दिया, बट अपने को अब लिखना है, ठीक है देखो इसको अलग कर देता हूं, अपने को लिखना है लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, लिफ्ट के मतलब इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो इसको पहले बॉल कहां दिख रही है? देखो ये विद रिस्पेक्ट टू O2 चल रहा है अपना पूरा का पूरा काम। तो पहले बॉल इसको यहां दिख रही है और बॉल का एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है? g ही दिख रहा है, जी ही दिख रहा है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी वही है और इसको भी वही दिख रहा है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है नहीं। बॉल किस तरफ आती दिखेगी? इसको डायरेक्ट नीचे आती दिखेगी क्योंकि ये क्या बोलेगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 0, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड g। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन उसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी को बढ़ाएगा तो वेलोसिटी डाउनवर्ड ही आएगी, तो बॉल डायरेक्ट नीचे आती दिखेगी इसको तो। अच्छा, और बॉल यहां गिरी दिखेगी, फाइनली यहां गिरी दिखेगी। अब ऑब्जर्वर को अपने को अगर नहीं चलाना तो लिफ्ट को भी नहीं चलाना क्योंकि ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, तो ऑब्जर्वर रुका तो लिफ्ट भी रुक गई, तो लिफ्ट रुकी दिखेगी इसको। तो बॉल 80 मीटर हाइट पे दिख रही थी पहले, फिर यहां गिरी दिखेगी। इसको फील ही नहीं हो रहा ना कि लिफ्ट चल रही है, इसको फील ही नहीं हो रहा है। इसको बॉल पहले 80 मीटर पे दिखी, फिर ग्राउंड पे दिखी। तो ये क्या बन गया? ये बन गया अपना डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल। यही सबसे काम की बात है, मतलब काम की तो सारी ही है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल दिख गया बंदे को, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल दिख गया, एक्सेलरेशन दिख गया। अब हम यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो देखना S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। व्हाट इज S? डिस्प्लेसमेंट। ये रही डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, कितना है? 80 मीटर माइनस 80 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0 दिख रही है, 0 इंटू टी, एक्सेलरेशन नेगेटिव दिख रहा है, माइनस हाफ GT स्क्वेयर। तो यहां से ये 16 बन गया, तो टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड। तो इसमें टाइम निकालना अगर हम इसके रेस्पेक्ट में अगर जाएं तो बहुत लंबा पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होंगी। बट हम अगर ऑब्जर्वर को 2 को मान लें, ऑब्जर्वर 2 ही अपना सब कुछ एनालाइज कर रहा है, तो सिंपल दिख रहा है बॉल यहां पे थी, रुकी हुई थी, कितनी चली? 80 मीटर चली, और इसका एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो एक्सेलरेशन सारा का सारा किसको मिल गया? बॉल के पास ही है, g एक्सेलरेशन जो भी था। तो डायरेक्ट अपने पास इक्वेशन आ गई S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। आई थिंक ये बात क्लियर है। तो इस फोटो को नोट कर लो भाई, ये फोटोज बहुत काम के हैं। मतलब फोटो तुम्हें हर एक फोटो बनाना है, अगले चैप्टर्स में भी फोटो ही चलेंगे। तो ड्राइंग जिसकी खराब भी है वो स्ट्रेट लाइन मारनी तो सीख लो। बंदे ना बना पाओ कोई चक्कर नहीं है, वैसे बंदा बनाना बड़ी बात होती नहीं है, ठीक है। ना भी बना पाओ कोई बात नहीं है, डब्बे बना दो, ठीक है। बट ये फोटो बहुत जरूरी है बनाने, ठीक है। और कलर पेन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नोट करो, आगे देखते हैं। Next we need to write distance and displacement with respect to lift also and with respect to ground also. Lift मतलब O2, ground मतलब O1, O मतलब ऑब्जर्वर, ठीक है। तो देखो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो अपने को बड़ा सिंपल सा दिख रहा है। क्या हो रहा है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में? बॉल यहां से इस बंदे को बॉल पहले यहां दिख रही थी,
फिर डायरेक्ट नीचे आती दिख रही है, ऊपर गई दिखी क्या? नहीं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 दिख रही है। तो बॉल की जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बॉल। सिंपल। अच्छा, एक बात फर्क है बस, डिस्प्लेसमेंट अपनी हो जाएगी -80 मीटर एंड डिस्टेंस को हम लिखेंगे +80 मीटर, क्योंकि उसमें साइन हम नोट नहीं करते। पंगा वहीं पे है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वहीं पे अलग दिख रही है। ग्राउंड पे जो खड़ा है बंदा उसको अलग दिख रही है। कैसे? देखो हमने यहाँ पे ड्रॉ भी की है। बॉल इसको पहले 10 की स्पीड से ऊपर जाती दिखी, लिफ्ट भी ऊपर ही जा रही है, वो अलग बात है, लिफ्ट भी ऊपर ही जा रही है, बॉल भी ऊपर ही जा रही है। अब जो लिफ्ट है उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, बदलेगी ही नहीं, बट जो बॉल है उसकी स्पीड तो चेंजिंग है, तो पहले कम होगी, 0 हुई, फिर नीचे गिरी। तो बॉल का मोशन कुछ ये दिखा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल ये है। अब कितना है ये 80 नहीं है, ये 80 नहीं है, क्योंकि 80 तो यहां तक होता ना। ये बंदा कब बनाया हमने? बंदा इनिशियल ही बनाया, बंदा फाइनली नहीं बनाया हमने, ठीक है। बंदा सिर्फ इनिशियली बनाया है, बॉल की फाइनल पोजीशन बनाई है, लिफ्ट की भी बनाई है। तो अब यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग दिखेंगी। हाँ, तो देखो बड़ा सिंपल है करना, कोई बड़ी बात नहीं है। बॉल कितनी स्पीड से जाती दिख रही है? 10 की स्पीड से जाती दिख रही है। एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है? g दिख रहा है, 10 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, कितने टाइम चली बॉल? टाइम हमने निकाल लिया 4 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ut + ½ at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 10 इंटू टी माइनस ½ a इंटू टी स्क्वायर। ये बन गया 40, ये बन गया 2 5 16 पंजे 80। तो कितना दिखा? -40 मीटर, -40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये है भाई, डिस्प्लेसमेंट तो ये है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना? 40। डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा, ये चीज हम और तरीके से भी निकाल सकते थे। देखो कैसे? अगर देखो भाई, यहां से ये ग्राउंड, ये तो 80 है, मतलब ये लेंथ जो है ये तो 80 है, और इसके अंदर ये जो है इतना पोर्शन, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट। कितने टाइम तक के लिए? जब तक बॉल चली और जब तक गिरी, तो 4 सेकंड के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। वेलोसिटी कितनी है? 10, टाइम कितना है? 4 सेकंड। तो 10 इंटू 4, 40 बन गया डायरेक्ट। 10 इंटू 4, 40 मीटर। ये कितना था? 80, ये कितना है? 40। तो बॉल की डिस्प्लेसमेंट कितनी बची? 40 ही बची। तो इस तरीके से भी जा सकते हैं अब, और यहाँ पे फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। और दूसरा निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना भी आसान है। डिस्टेंस कैसे निकलेगी? अगर अपने पास ये लेंथ आ जाए तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसको a नाम दे दो, इसको b नाम दे दो, इसको c। ये तो हमने कहां से कहां लिखा? a से c लिखा डायरेक्ट। a से b अलग से लिख दो। a से b में टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, और किसके रेस्पेक्ट में है ये वेलोसिटी 0? ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। सवाल ये है कि इस टाइम पे लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कितनी है इस टाइम पे? ये अपने आप से आंसर में कमेंट करेंगे, ठीक है। कुछ देर बाद मैं बता भी दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं है। तो देखो अपने आप से ट्राई करो इसको। तो a से b में क्या दिख रहा है अपने को? फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10। तो v माइनस यू इज इक्वल टू at। सो अच्छा, अपने को तो टाइम नहीं चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। v स्क्वेयर u स्क्वेयर 2as लगा दो। v स्क्वेयर u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट। तो s विल बी इक्वल टू 100 बाय 20, दैट इज 5 मीटर। 5 मीटर, s आ गया 5। तो ये s कौन सा आया है? ये वाला। ये लेंथ अपनी 5 मीटर बन गई, ये लेंथ भी 5 मीटर, 5 5 10 एंड दिस इज 40। तो डिस्टेंस ऑफ बॉल कितना बनेगा? 5 + 5 10 + 40 50 मीटर। तो आई थिंक सवाल क्लियर है। अच्छा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना आएगा? -10 आएगा। कैसे भाई? इस पॉइंट पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल की स्पीड कितनी है? 0। और लिफ्ट की स्पीड कितनी है? लिफ्ट में जो बंदा खड़ा है उसकी स्पीड है 10 ऊपर की तरफ। तो ये क्या करेगा? अपनी स्पीड उसको दे देगा, 10 दे देगा। तो कितना आ गया? -10 मीटर पर सेकेंड। तो जब बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे दिख रही है तो इस बंदे को बॉल 10 की स्पीड से नीचे आती दिख रही है, 10 से नीचे आती दिख रही है।
तो आई थिंक सवाल क्लियर है, ठीक है। और इसको एक बार अच्छे से देख लेना, मतलब तुम्हें हर एक मोमेंट पे हर एक मोशन जितना ज्यादा पता होगा उतना फायदा रहेगा। सो जस्ट नोट। अगला देखते हैं सवाल। देखो नेक्स्ट सेम जैसा क्वेश्चन है। अब एक बार लिफ्ट दे रखी है, उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी हमने, 125 मीटर है। उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे छत पे एक बोल्ट है, नट बोल्ट जो बोलते हैं, स्क्रू है, ठीक है। वैसे बता दूं स्टैंडर्ड जो नाम है, जो बोल्ट होता है तो ये वाला होता है वो, ठीक है, जिस पे ऐसे चूड़ियां बनी होती हैं। और नट जो होता है जो इसके ऊपर चढ़ता है, ऐसे जो गोल गोल घूमता है, दिस इज बोल्ट एंड दिस इज नट। इसको कई बार उल्टा समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक बोल्ट है, लिफ्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट पे छत पे लगा हुआ है और लिफ्ट चल रही है 10 की स्पीड से, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। तो क्या हुआ कि बोल्ट वहां से गिर गया ठीक है, बोल्ट वहां से निकल के गिरेगा, खतरा है भाई, लिफ्ट भी गिर सकती है। तो चलो कोई नहीं, लिफ्ट नहीं गिरी, लिफ्ट चलती रही और बोल्ट यहां से गिरा और वो ग्राउंड पे गिरा, मतलब इस पे, इसके फ्लोर पे गिरा, लिफ्ट के फ्लोर पे। तो क्या क्या बताना है, सेम ही बातें बतानी है अपने को। टाइम बताना है कितने टाइम में गिरेगा, डिस्टेंस बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बतानी है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एंड ग्राउंड, दोनों से बतानी है। तो सेम ही सवाल है लगभग, इस बार बोल्ट गिर रहा है। तो इसको ट्राई करो, अपने आप से ट्राई करो, अपने आप से जितना जल्दी उसके आंसर निकालने की कोशिश करो। टाइम जो निकलेगा वो सबसे जल्दी निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, बाकी चीजें हम निकाल सकते हैं। वैसे ये सवाल अगर आएगा ना जेई में, तो वो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ही सॉल्व कराना चाहेंगे अपने से। तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ही अपन देखते हैं कि का हो रहा है भाई। चलो पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फोटो बना दूं, क्योंकि ऊपर स्पेस मैंने छोड़ा है। अभी देखो क्या होगा कि बोल्ट जब गिरेगा, कुछ टाइम लेगा यहां तक आने में, तो जब तक बोल्ट यहां तक गिरेगा तब तक लिफ्ट कुछ ऊपर जा चुकी होगी। तो लिफ्ट का, चलो यहां पे फोटो बना देता हूं मैं अलग, लिफ्ट कुछ ऊपर जा चुकी होगी जब बोल्ट गिरेगा। तो यहां पे लिफ्ट है t इज इक्वल टू 0 पे, यहां पे लिफ्ट चली गई t इज इक्वल टू t पे, और बोल्ट यहां पे गिर गया, दड़ाम, टक, दड़ाम नहीं टक, ठीक है, ऐसे गिर गया। तो अब जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इतना डिस्प्लेसमेंट है बोल्ट का, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट है। अब ये 125 मीटर नहीं, 125 से कम है, क्योंकि लिफ्ट भी तो ऊपर आ गई है। जब तक ये बोल्ट गिरा नीचे चला तब तक लिफ्ट भी तो ऊपर आ गई है ना, ऐसे था अभी। तो बोल्ट गिरा, गिरने लगा मान लो, तो गिरने लगा तो लिफ्ट ऊपर आने लगी। तो 125 तो नहीं होगा, 125 से कुछ कम होगा, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका मोशन भी एनालाइज करना थोड़ा सा सॉरी आई एम नॉट फीलिंग कोरोना, ओके, आई एम ओके। और वैसे वीडियो से नहीं आएगा, तुम पे नहीं आएगा। देखो यहां पर अब देखो बोल्ट के बारे में ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सारी बातें एक बार लिख दो। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहां पे लिखते हैं। वैसे निकलेगा नहीं यहां से, टाइम नहीं निकलेगा, टाइम निकल जाएगा अगर निकालना चाहें, बट हम निकाल लेंगे नहीं। तो इनिशियली लिफ्ट 10 की स्पीड से चल रही है, बोल्ट भी 10 की स्पीड से चल रहा है, चिपका हुआ ना, पहले तो छत से चिपका हुआ है, साथ साथ चल रहा है, छूट गया, साथ साथ चलते चलते छूट गया। अगर छूट गया इससे तो एक बार तो वही स्पीड रही है ना, हम कर चुके ना ये बार बार एक्सपेरिमेंट, ऊपर हाथ किया, यहाँ पे अगर छोड़ोगे तो जितनी स्पीड हाथ की है उतनी स्पीड बोल्ट ले लेगा। तो जैसे ही बोल्ट यहाँ से टूट के ड्रॉप हुआ तो बोल्ट के पास इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ 10 ही थी। अच्छा, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड इसकी 10 है। अच्छा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन वही होगा जो असली एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जो ग्राउंड पे बंदा जो खड़ा है उसका खुद का एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो ये क्या करेगा, बोल्ट का एक्सेलरेशन देखेगा, नीचे है भाई बोल्ट का एक्सेलरेशन g, और अपना कितना है 0, तो एक्सेलरेशन g ही रहा। तो अब देखो इनिशियल स्पीड तो ऊपर की तरफ है बोल्ट की, और वो एक्सेलरेशन नीचे है, तो पहले स्पीड इसकी घटेगी और फिर बढ़ेगी। तो बोल्ट कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा पहले तो, फिर गिरेगा, और गिरा कहां तक, कहां पे, यहीं तक गिरा, बस यहीं तक गिरा, सिंपल है। अच्छा, क्या लग रहा है कि लिफ्ट को ये छेद करके ऊपर चला जाएगा? नहीं भाई, लिफ्ट को छेद करके ऊपर नहीं जाएगा। देखो मतलब अगर मैं हाथ को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाता हूं, ध्यान से देखना है, और इसको मैं रास्ते में छोड़ देता हूं, तो देखो ये यहां पे मैंने छोड़ा, मान लो यहां पे छोड़ा तो गया तो ऊपर ही, बट हाथ उससे ऊपर ही रहा ना, हाथ से ऊपर नहीं गया वो। तो यहां पे मैंने छोड़ा तो हाथ ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, बट डिस्टेंस बढ़ता रहा। क्यों भाई? क्योंकि इसकी स्पीड तो कम हो रही है, इसकी स्पीड नहीं कम हो रही है,
लिफ्ट की स्पीड कम नहीं हो रही है, लिफ्ट की स्पीड तो सेम ही रह रही है, तो लिफ्ट तो कांस्टेंट स्पीड से चलती रही और ये पहले एक साथ चल रहा था, फिर इसकी स्पीड कम होगी। तो आई थिंक बात क्लियर है। तो वो छेद करके ऊपर नहीं जाएगा, रहेगा तो लिफ्ट से नीचे ही। जब ये यहां पर है तो लिफ्ट कहीं यहां होगी भाई, लिफ्ट ऊपर ही होगी, ठीक है। तो ये चीजें अपने को पता लग गई हैं कुछ कुछ। बट अब यहां से टाइम अभी हम ऐसे निकालेंगे नहीं, वैसे निकाल सकते हैं बट हम निकालेंगे नहीं, तो अपने आप से यहां से निकाल के देख लो। अब हम काम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, जो अपने को बहुत सिंपल दिखेगा। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में लिफ्ट तो रुक गई, ये लो ये बंदा खड़ा कर दिया हमने लिफ्ट में, इसके रेस्पेक्ट में लिफ्ट रुक गई। इसके रेस्पेक्ट में जो बोल्ट लगा हुआ था वो चल रहा था क्या है, चल रहा था क्या ये? अरे कहाँ चलेगा, चलेगा क्यों? लिफ्ट की छत को देखो, लिफ्ट की छत चलती दिखेगी क्या? लिफ्ट की छत चलती दिखी तो लिफ्ट की छत जा रही है, फिर बॉटम नहीं जा रहा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इस बंदे को ये छत चलती दिखी नहीं, ये छत नहीं चलती दिखी, तो इसकी स्पीड कितनी दिखी? 0 दिखी, ठीक है। अच्छा, और हम ये स्पीड 0 वैसे भी निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी स्पीड कितनी है? 10, और इसकी स्पीड कितनी है? 10। तो ये क्या करेगा? अपनी स्पीड इसको दे देगा नीचे की तरफ 10 ही, तो यू नेट क्या बन गया? 0 बन गया। ये क्या किया हमने? इसकी स्पीड उसको दी, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, इनिशियल स्पीड 10। अच्छा, जैसे ही ये छूटेगा तो इसका खुद का एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन इसका g, एंड इसका एक्सेलरेशन है कितना? 0। ये क्या करेगा? उसको 0 एक्सेलरेशन देगा, तो ए नेट क्या बना? ए नेट भी कितना बना? g ही बना, नीचे की तरफ ही बना। ए नेट मतलब इसके रेस्पेक्ट में। तो जो बोल्ट है अभी, क्या लिफ्ट वाले बंदे को बोल्ट ऊपर जाता दिखेगा? क्यों दिखेगा भाई? ये छत है, इसे छूटा नीचे आता दिखेगा? ऐसा थोड़ी होता है कि छूट के ऊपर गया, ऐसा थोड़ी दिखेगा, ऐसा तो नहीं दिखेगा, है ना। तो ऐसा नहीं दिखेगा, तो बोल्ट जो है वो डायरेक्टली नीचे आता दिखेगा। तो ये टोटल क्या दिखेगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट। अब ये क्या बन गया? ये 125 मीटर बन गया, क्योंकि छत से बॉटम तक 125 मीटर ही है। अब यहाँ पे टाइम से अपना आंसर आ जाएगा, टाइम का आंसर आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। वट इज s? माइनस 125, इनिशियल स्पीड 0, टाइम निकालना, एक्सेलरेशन माइनस 10 टी स्क्वेयर। ये 5 5 5 टी इज इक्वल टू रूट 25, दैट इज 5 सेकेंड। 5 सेकेंड आ गया, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही दिखेंगे क्योंकि नीचे ही आता दिख रहा है। तो डिस्टेंस लिखो या डिस्प्लेसमेंट लिखो, दोनों ही क्या है? माइनस 125, ठीक है। वैसे डिस्टेंस को क्या लिख देंगे आप? प्लस 125 लिख देंगे, ठीक है तो दोनों सेम ही, बट ऐसे डिस्प्लेसमेंट में साइन लिखेंगे, डिस्टेंस में अपन नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट निकालने के लिए एक तो ये भी फंडा है, ठीक है। ये टाइम t लिखा है, 7 नहीं है, ये टाइम कितना आया? 5 आया। तो लिफ्ट कितना चलेगी? लिफ्ट अपना चलेगी 10 की स्पीड से चल रही है, 5 सेकेंड चली तो 50 मीटर चली, सिंपल। ये टोटल कितना? 125, ये कितना है? 50। तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट क्या होगा? 75 मीटर। दिस प्लस दिस 125 होना चाहिए, एंड डिस्प्लेसमेंट है इसलिए नेगेटिव साइन लगा देंगे। एंड दूसरा तरीका अपना सिंपल है, टाइम आ गया है, टाइम आ गया है, बोल्ट का अपने को मोशन दिख रहा है, तो इस पॉइंट को ए नाम दो, इसको बी नाम दो, इसको सी नाम दो। तो ए से सी डायरेक्ट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर लगा देंगे, तो s इज इक्वल टू प्लस 10t माइनस हाफ ये 5 a इंटू टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर इज 25, तो ये माइनस 125, ये 50, तो बनेगा माइनस 75 मीटर। तो ये क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट बन गया। डिस्टेंस भी लिखना है, ठीक है, डिस्टेंस लिखना है तो डिस्टेंस के लिए ऐसे फोटो बना दो बस। तो ये हाइट चाहिए अपने को, कितनी स्पीड है? 10 है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 0। तो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया? स्क्वेयर है सॉरी, तो 100/20 5 मीटर ही बन गया। तो ये लेंथ अपनी 5 मीटर, ये लेंथ भी 5 मीटर। तो डिस्टेंस की बात करें तो 5 प्लस 5 प्लस नीचे वाला 75, तो आंसर इज 85 मीटर। सिंपल बात है, आई थिंक सवाल क्लियर है, सेम सा ही था, ठीक है। तो जस्ट नोट करो, आगे देखते हैं कुछ। सो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव एक्सेलरेशन ऑल्सो। अब जो लिफ्ट है उसके पास सिर्फ वेलोसिटी नहीं है, उसके पास एक्सेलरेशन भी है। सवाल सेम सा ही है, बाकी एक और एक्स्ट्रा बात है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बताना है अपने को। लास्ट क्वेश्चन देखना है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बताना है व्हेन लिफ्ट बॉल इज एट
टॉप मोस्ट पॉइंट, बॉल इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो देखो भाई सवाल को देखते हैं क्या हो रहा है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा आई है, एक्सेलरेशन। अब अपन क्या करेंगे, पहले जो टाइम निकलता है वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में निकलता है। तो यहाँ पे अगर बंदा खड़ा कर दिया हमने तो इसकी जो भी वेलोसिटी है 10 है, एक्सेलरेशन इसका 2 ही है ना, ऊपर ही है 2, स्पीड भी कितनी 2 ऊपर ही, तो 10 ऊपर ही। अब ये बंदा सब कुछ नोट करेगा, तो ये बंदा देख किसको रहा है, बॉल को देख रहा है। अब बॉल उसको इनिशियली कितनी स्पीड से चलती दिख रही है, इनिशियली बॉल उसको 0 स्पीड से ही दिख रही है। क्यों भाई, क्योंकि बंदे ने बॉल को ड्रॉप किया है, बॉल ड्रॉप्ड। ठीक है, ये सवाल में दिया होना चाहिए, नहीं तो बंदा ऐसे भी तो कर सकता है ना, चलती लिफ्ट में बॉल को ऊपर फेंक दे, इट माइट बी पॉसिबल, बट वो ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, बॉल को ड्रॉप कर रहा है, बॉल को ड्रॉप कर रहा है, तो इसको ये बॉल रुकी दिख रही थी, तो जस्ट बंदा हाथ हटाएगा तो भी रुकी दिखेगी dt टाइम के लिए। तो dt टाइम के लिए तो हाथ को छोड़ो, मतलब छोड़ा, इसको पकड़ दिया, तो यही तो दिखा। dt टाइम में कुछ चीजें चेंज नहीं दिखती, तो ये स्पीड 0 ही दिखेगी इसको हम वैसे एनालिटिकली भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 की स्पीड से जा रहा है, 2 के एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड 10 ही है। और एक्सेलरेशन 2 कब तक है, जब तक बंदा हाथ में बॉल को रखता है। अब हाथ हटा दिए उसने, हाथ हटा दिए तो एक्सेलरेशन तो आएगा नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय फोर्स। फोर्स कौन लग रहा है अभी, mg लग रहा है, तो mg से तो एक्सेलरेशन इसका बॉल का नीचे ही बनेगा g। तो ये चीजें मैंने किसके रिस्पेक्ट में लिखी, दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये दोनों चीजें क्या हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, और ये चीजें भी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब जब हम विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिखने की कोशिश करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन लिखने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे, ये स्पीड यहां से उड़ के इसको मिल गई नीचे की तरफ, कितनी 10। ये एक्सेलरेशन 2 ऊपर की तरफ था, इसको यहां पे मिल गया कितना 2 नीचे की तरफ। तो ये जो एक्सेलरेशन बना 2 + g, ये एक्सेलरेशन कितना बन गया 12। ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है। और ये जो वेलोसिटी बनी, ये जो सम बना दोनों का, ठीक है, ये वेलोसिटी कितनी बन गई 0। ये कहां बनी, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बनी। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी हमने लिख दी है, एक्सेलरेशन लिख दिया है, अब डिस्प्लेसमेंट लिखना है। अब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट लिखना बहुत आसान है, क्योंकि लिफ्ट अपने को चलती माननी ही नहीं है, तो लिफ्ट यहीं थी यहीं रही। तो देखना एक बार बॉल किस तरफ जाती दिखेगी इनिशियली, ये भी हम आराम से सोच सकते हैं। तो बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी दिख रही है, 0 दिख रही है, ये हम विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ही लिख रहे हैं टोटली। एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है, नीचे की तरफ 12 दिख रहा है, तो बॉल क्या कैसे दिखेगी, नीचे आती दिखेगी, सिंपल। और बंदा यहीं पे खड़ा है तो लिफ्ट भी यहीं पे खड़ी दिखेगी उसको। तो ये डिस्प्लेसमेंट दिखा, ये कितना दिखा 150 मीटर। अब सिंपल सवाल हो गया है एंड वी कैन गेट इजी आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट इज -150 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0 टाइम एक्सेलरेशन नेगेटिव है 12t²। ठीक है, तो यहां से अपने पास आंसर जो आएगा t इज इक्वल टू 150/6 का √। ये 6 से डिवाइड हो भी जाएगा, हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। हाँ, टाइम आ गया 5 सेकेंड। बात सिंपल हुई। तो एक्सेलरेशन में क्या हुआ, एक्सेलरेशन बस लिफ्ट का वाला एक्सेलरेशन बॉल को जाके मिल गया है, सिंपल बॉल को जाके मिल गया और कुछ नहीं हुआ। एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही दिखी। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सेम ही है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव में लिखेंगे -150 मीटर एंड डिस्टेंस को क्या लिखेंगे पॉजिटिव में 150 मीटर विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। सो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। देखो ड्यू टू सम माल फंक्शनिंग ये एकदम से कट हो गया, तो पिछला अगर तुमने नहीं लिखा तो थोड़ा सा बैक जाके लिख लो एक बार। ठीक है, अब देखो इसको हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसके लिए काम करते हैं। लिफ्ट में बॉल है, उसकी इनिशियल स्पीड 10 है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड 10 है, लिफ्ट की स्पीड भी 10 ही है, क्योंकि लिफ्ट के पास बंदा था, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बंदा रुका हुआ था, बंदे के रिस्पेक्ट में बंदे का हाथ रुका हुआ था और हाथ के रिस्पेक्ट में बॉल रुकी हुई थी। तो लिफ्ट को बंदा रुका दिखा, बंदे को बंदे का हाथ रुका दिखा, हाथ को बॉल रुकी दिखी, क्योंकि सेम स्पीड है, सबकी सेम स्पीड है। एक्सेलरेशन लिफ्ट का दे रखा है एंड एक्सेलरेशन जो बॉल है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जब तक बंदे के हाथ में था तो एक्सेलरेशन लिफ्ट वाला ही होगा, क्योंकि लिफ्ट के साथ साथ ही बॉल
चलेगी। बट जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो बॉल के पास एक्सेलरेशन कुछ नीचे की तरफ जी आ गया। ये सब हम किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब अपना टाइम 5 सेकंड आ चुका है और टाइम किसका है? जब बॉल गिरी। तो देखो भाई, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, बॉल भी ऊपर जा रही है। लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, बॉल भी ऊपर जा रही है। तो कुछ देर बाद की अगर हम इसमें फोटो बनाएं तो कुछ देर बाद मान लो लिफ्ट यहां पे पहुंच गई है। कुछ देर बाद मतलब 5 सेकंड बाद। तो t इज इक्वल टू 0 पे लिफ्ट यहां थी एंड t इज इक्वल टू 5 पे लिफ्ट यहां पे है। यहां तक बात क्लियर? अब बॉल को देखो, बॉल इनिशियली ऊपर जा रही है तो पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे गिरेगी। अच्छा, यहाँ पे ये लिंक नहीं है कि कितनी ऊपर तक जाएगी, वो अपने को सॉल्व करना है। यहाँ पे गिरी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि बॉल जब देखो बॉल को 5 सेकंड ऊपर जाने में आने में लगे तो 5 सेकंड में लिफ्ट भी तो कुछ ऊपर गई है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल दिख रहा है। इनिशियली यहां थी एंड फाइनली यहां। अब ये निकालने के अपने पास 2 तरीके हो सकते हैं। अगर मैं लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल के मैग्नीट्यूड को अगर सम करें तो 150 आएगा। ठीक है, तो वहां से डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट निकल सकता है, बॉल का डिस्प्लेसमेंट निकल सकता है। और दूसरा मेथड, बॉल की चीजों को एनालाइज करो बस। इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट आ ही सकता है। तो दोनों तरीके से एक बार लिख के देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल डायरेक्ट लिखते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं भाई अभी हम, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली। तो S इज इक्वल टू U इंटू टी, U10 T5 माइनस हाफ A इंटू टी स्क्वेयर। तो ये बन गया 50, ये 5 माइनस 125 क्या आ गया? -75 मीटर। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि नीचे की तरफ है, तो ये क्या बन गया? -75 मीटर। सिंपल। अच्छा, दूसरा मेथड क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट भी निकाल सकते थे। लिफ्ट के लिए चीजें ये है अपने पास, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट है, ये है, मतलब यहां पे मैंने इसे लिख ली, यहां पे वैल्यूज लिखी है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट लिख सकते हैं इजीली। क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट विल बी इक्वल टू इनिशियल स्पीड 10 टाइम 5 प्लस एक्सेलरेशन ऊपर ही है एंड टाइम स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये 50 बन गया एंड ये 25, क्या बन गया? 75 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट 75 मीटर है। ठीक है, तो ये लेंथ अगर 75 है इतनी सी, तो ये लेंथ क्या होगी? 75 ही तो होगी। टोटल 150 है। तो 2 तरीके हो गए अपने पास निकालने के। अब तीसरा निकालना अपने को डिस्टेंस ऑफ बॉल। डिस्टेंस ऑफ बॉल, बॉल का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉल ने। तो बॉल का डिस्टेंस, बॉल का ओनली मोशन देखो ऐसा है, यहां पे स्पीड 10 है और यहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 हो जानी है, बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होनी है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होनी है 0। अब क्या लिखेंगे? अब सिंपल ये डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। व्हाट इज v स्क्वेयर? एक्सेलरेशन पता है अपने को, नीचे की तरफ 10 है। v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2a इंटू s। तो s की वैल्यू v स्क्वेयर 0, u स्क्वेयर 100 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 20, 0 कट गया, तो s इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये डिस्टेंस अपने पास आ गई 5 मीटर, ये डिस्टेंस भी 5 मीटर एंड नीचे वाली 75 मीटर। तो डिस्टेंस टोटल बनी अपने पास 75 प्लस 5 दैट इज 85 मीटर। आई थिंक सवाल क्लियर है। तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो एक चुटकियों में आंसर बन जाता है अपना, बात ठीक है। सो सिंपल, जस्ट नोट, आगे चलते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट अपने पास ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये और भी आगे भी यूज होती रहेगी। यहाँ पे है फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। लिफ्ट अगर फ्री फॉल कर रही है तो क्या होगा? फ्री फॉल का मतलब है एक्सेलरेशन g हो जाना। तो एक्सेलरेशन इसका कितना लिख दिया हमने? 10, मतलब g ही है। तो एक ही बात है, g लिखो या 10 लिखो अभी के लिए। तो लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है और अभी जो लिफ्ट है उसकी स्पीड 10 है, मतलब कुछ यहां से गिरनी शुरू हुई, यहां पे तो स्पीड 0, यहां पे स्पीड 10 हो गई, बट एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा, दैट इज g ओनली। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक बोल्ट लगा हुआ है और वो बोल्ट खुल गया t0 पर। ठीक है, बोल्ट
ओपन, खुलने को ओपन नहीं बोलते वैसे, चलो ओपन मान लो ठीक है, मतलब स्क्रू खुल गया यहां से। अब अपने को बताना है कि ये स्क्रू ग्राउंड पर मतलब लिफ्ट पर कितनी देर बाद गिरेगा। तो टाइम टू फॉल ऑन फ्लोर ऑफ लिफ्ट, तो कितनी देर बाद ये फ्लोर पर गिरेगा, तो इसका आंसर लिखना है। तो बड़े ध्यान से आंसर लिखना है। तो देखो क्या क्या हो रहा है भाई। अब यहां पर अपने को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी सोच सकते हैं एंड लिफ्ट के रिस्पेक्ट में भी सोच सकते हैं। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सोचने की कोशिश करते हैं, पहले लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सोचने की कोशिश करते हैं, काम उसी से हो जाएगा। तो यहां पे एक बंदा खड़ा है भाई, ठीक है। अच्छा, ये लिफ्ट पे ऐसे चिपका रखा है, लिफ्ट के साथ ही रहेगा, ये बंदा लिफ्ट के साथ ही रहेगा। तो ये जो चीजें हैं ये बंदे की ही हैं, ये जो भी चीजें हैं ये बंदे की ही हैं, इनिशियल स्पीड भी एंड एक्सेलरेशन भी। बट ये किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, एक्सेलरेशन जी, तो बंदे का एक्सेलरेशन भी जी। अब यहां से जैसे ही बोल्ट टूटा, जैसे ही बोल्ट वहां से अनबोल्ट हुआ, तो क्या हुआ कि भाई इसकी इनिशियल स्पीड तो 10 ही रहेगी, क्योंकि जितनी लिफ्ट की स्पीड थी उतनी ही तो स्पीड होगी। और अभी ये टच में है ही नहीं, टच में नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन फ्री फॉल की वजह से जी हो जाएगा, जी हो जाएगा। अपने को अगर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में लिखना है तो क्या करेंगे, लिफ्ट वाली जो भी चीजें हैं वो बंदे को पकड़ा देंगे वापस से। तो ये यहां से उड़ गया, ये इसको मिल गया ऊपर की तरफ 10, ये एक्सेलरेशन नीचे से उड़ गया और इसको मिल गया ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 10। तो अगर मैं बोल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो बॉल के पास क्या क्या चीजें हैं, बॉल मतलब बोल्ट के पास, सॉरी, क्या क्या चीजें हैं बोल्ट के पास भाई? इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड एक्सेलरेशन 0 है। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट करेगा? करेगा ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट इसकी हमेशा ही 0 रहेगी, बट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ओनली, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहेगी। तो कभी ये यहां गिरेगा? गिरेगा ही नहीं। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब लिफ्ट वाले बंदे को ये इसी पोजीशन पे दिखता रहेगा, और ये पोजीशन कहां है? छत पे, छत पे ही दिखता रहेगा और वहीं दिखता रहेगा हमेशा के लिए। बात सिंपल हुई। अब इसको देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं कि क्या फंडा है। तो टाइम, कितना टाइम है? इनफाइनाइट टाइम। जब भी आ ही नहीं रहा वो फ्लोर पे कहीं, तो कितने टाइम बाद आ रहा है? आया होगा इनफाइनाइट टाइम बाद। इनफाइनाइट तक हम कभी जाते नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट पे पता नहीं क्या हो जाएगा, अपने को पता ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने बोल दिया इनफाइनाइट टाइम, वैसे कभी नहीं। इसका आंसर होना चाहिए कभी नहीं, या तो नेवर लिखेंगे, ठीक है, या लिखेंगे इनफाइनाइट, मतलब कभी नहीं, नेवर एक ही बात है। आगे देखो, इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सोल्व करने की कोशिश करें तो देखना एक बार ध्यान से, लिफ्ट की सारी चीजें लिखो। लिफ्ट के पास इनिशियल स्पीड 10 है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 है, सिंपल बात। अच्छा, जो बोल्ट यहां से ड्रॉप हुआ उसके पास भी इनिशियल स्पीड कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? 10 है, एंड एक्सेलरेशन भी कितना है? 10 है। तो किसी भी टाइम पे, कितने भी टाइम बाद दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम ही तो होगी, क्योंकि u भी सेम है, a भी सेम है। तो फॉर एवरी टाइम दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी। तो कुछ देर बाद लिफ्ट अगर यहां पहुंच गई तो ये बनी लिफ्ट की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये बनी लिफ्ट की डिस्प्लेसमेंट। तो बोल्ट की डिस्प्लेसमेंट भी इतनी ही होनी चाहिए, तो बोल्ट भी कहां होगा? यहीं होगा, और अपने को यहीं पे दिखेगा। बात सिंपल हुई, सिंपल बात है। मतलब क्या है कि दो चीजों को अगर हम एक साथ छोड़ देते हैं, दो चीजों को एक साथ हम छोड़ देते हैं, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहती है। मतलब यहां पे एक साथ मैंने छोड़ा अगर पेंस को, तो एक साथ ही तो गिरे, हाथ पे एक साथ छोड़ा, एक साथ गिरे, यही केस हो रहा है। तो जो बोल्ट है वो फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर पे टच में ही रहेगा और कभी नहीं गिरेगा। सो आई थिंक सवाल क्लियर हुआ। आगे चलते हैं भाई। अच्छा देखो, इसमें एक और बात बता देता हूं मैं, बड़ी सिंपल सी है। अगर लिफ्ट में एक बंदा है और बाई चांस बंदा एक बार के लिए यहां पे है, ठीक है, एक बार के लिए हवा में, हमने क्या किया, लिफ्ट को पकड़ा, बंदे को पकड़ा, दोनों को पकड़ लिया और दोनों को एकदम से छोड़ दिया, दोनों को एकदम से छोड़ दिया, तो बंदा लिफ्ट पे कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि बंदे की इनिशियल स्पीड 10 एंड 0 ड्रॉप किया ना दोनों को, एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ 10, लिफ्ट का इनिशियल स्पीड 0 एंड एक्सेलरेशन 10, तो हर एक टाइम पे सेम ही डिस्प्लेस करेंगे ये। तो कुछ देर बाद जब लिफ्ट यहां होगी तो बंदा लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो वहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम ही रखनी है, तो ये लिफ्ट को कभी भी टच नहीं करेगा। तो देखो, इसके बाद हम ऐसा काम करेंगे जिसमें हम लिफ्ट के ऊपर वाली छत पे भी टकरा सकते हैं। सो इसको नोट करो, आगे देखते हैं, देखते रहो बस।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। तो देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अब की बार जो लिफ्ट है उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है 20 है। तो देखो भाई, अब अगर लिफ्ट को फ्री ऐसे फॉल करा दें तो जी एक्सेलरेशन होगा उसका। जी से ज्यादा एक्सेलरेशन कब हो सकता है? जी से ज्यादा एक्सेलरेशन तब हो सकता है जब इसको पकड़ के कोई नीचे खींचे, कोई खींचे तो जी से ज्यादा एक्सेलरेशन हो सकता है। देखो सिंपल सा बताता हूं मैं, ये पेन अगर इसको फ्री फॉल कराएंगे तो जी से गिरेगा ये, ठीक है। और ये पेन, इस पेन को मैं जी से ज्यादा से एक्सेलरेट करूंगा, देखना, ठीक है। ये नीचे गया ना, ये वाला नीचे जाएगा, ज्यादा गया ना। कैसे गया वो? इसको मैंने धक्के से पकड़ के नीचे खींचा और दूसरे को फ्री फॉल कराया। तो फ्री फॉल में तो जी से ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं आएगा, बट अगर धक्के से कोई फोर्स लगाएंगे तो ये जी से ज्यादा एक्सेलरेशन से चल सकता है। बात क्लियर हुई? तो अब ऐसा कुछ केस हो रहा है, बंदा क्या करता है, बॉल को ड्रॉप करता है। अच्छा, एक और बात दे रखी है कि बंदे के पैर यहाँ पे चिपके हुए हैं। इसका रीजन तुम्हें अभी पता लग जाएगा, कुछ देर बाद पता लग जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उसका रीजन तुम अपने आप निकाल पाओगे। अपने को यही बताना है कि बॉल कहाँ पे और कितने टाइम बाद टकराएगी, कहाँ पे टकराएगी, कितने टाइम बाद टकराएगी। तो अब देखो भाई, इसको अगर हम मतलब कोई भी टाइम अगर निकालना ना तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो आसान पड़ेगा। तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ही हम चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अब बंदे ने बॉल को ड्रॉप किया, बॉल को ड्रॉप किया और जो लिफ्ट है उसकी इनिशियल स्पीड 0 ही ले रखी है। तो जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड सेम ही हो जाएगी, u0, सिंपल। और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना रहेगा, g रहेगा। बात सिंपल हुई। अच्छा, ये दो जो एक्सेलरेशन लिखे हमने एंड वेलोसिटी लिखी, ये कहां लिखी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखी। u0 कैसे पता लगा? लिफ्ट की स्पीड 0 थी, बॉल को तभी ड्रॉप किया तो बॉल की स्पीड भी 0 थी। एंड एक्सेलरेशन किस वजह से आया? फ्री फॉल है, बॉल का तो फ्री फॉल ही हो रहा है क्योंकि हवा में है, हवा से नीचे गिर रही है, तो एक्सेलरेशन सिंपल g हुआ। अब अगर हम लिफ्ट के रेस्पेक्ट में लिखें तो इस बंदे के रेस्पेक्ट में अगर लिखें, यहां बंदा मान लो या वहां मान लो, बात तो एक ही है। तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर लिखते हैं तो देखना क्या बनेगा। इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल तो 0, सिंपल। इनिशियल स्पीड 0, किसी तरफ भी बॉल नहीं चल रही। एंड एक्सेलरेशन, बॉल का खुद का एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ और बंदे का एक्सेलरेशन, ठीक है, या लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना था, 20 नीचे था। तो ये वाला एक्सेलरेशन इसको ऊपर की तरफ मिल गया, कितना, 20। तो ए नेट क्या बना, ऊपर की तरफ बन गया, कितना बन गया, 10 बन गया भाई। अच्छा, ये ए नेट कहां है, ये विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है। अब जो बॉल है उसके बारे में ध्यान से देखना, इनिशियल स्पीड उसकी 0 है एंड एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। कहां जाएगी बॉल? ऊपर ही तो जाएगी, ऊपर ही जाएगी, सिंपल बात है। तो ये बॉल ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी 10 से, और टकराएगी कहां पे, फिर ऊपर जाएगी तो यहीं टकराएगी, ठीक है। अच्छा, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ही डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो लिफ्ट को तो रुकी ही मानना है ना, अभी रुकी ही मानना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी बन गई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल 45 मीटर। अब बस टाइम आ जाएगा, बहुत सिंपल, कोई बात ही नहीं। एक तो पता लग गया ऊपर टकरा रही है, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू तो 0 है, 0t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ भाई 10 है, इंटू टी स्क्वेयर। तो t इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3 सेकेंड। टाइम आ गया 3 सेकेंड, सिंपल सा आंसर। अब देखो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, देखना, ठीक है। ये एक लिफ्ट है, ये फ्लोर, ये छत उसकी, ठीक है, ये फ्लोर, ये रूफ। अब अगर एक पेन यहां पे रखा है, ठीक है, यहां पेन रखा है, अभी अगर मैं लिफ्ट को बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से अगर नीचे लेके जाता हूं तो देखना क्या होगा। क्या हुआ, फ्लोर पे थी पहले, फिर छत पे आ गई, छत ने कैच कर लिया ना, वो दिखाने के लिए तुम्हें कि छत पे टकराई है पहले। तो पहले कहां टकराई बॉल, छत पे टकराई। बात क्लियर। इसको आराम आराम से अगर लेके जाते तो यहीं रहते, ठीक है, और ज्यादा स्पीड से लेके गए तो देखो इसके नीचे वाली चीज ज्यादा एक्सेलरेशन चल रही है, कम से चल रही है, तो हवा में तो आएगी, सिंपल हुआ। और हवा में आके क्या हुआ, ऊपर वाली चीज भी तेज चल रही है तो उसने उसको कैच कर लिया। कैच नहीं किया मतलब टकरा गई। टकराने के बाद क्या हुआ वो अपने को पता नहीं, टकराने के बाद तो वापस से कुछ स्पीड से आ सकती है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो आई थिंक ये सवाल क्लियर हुआ, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, थोड़ा सा चेंज आ गया है इस बार, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आ गया। चेंज क्या है, इस बार
मैन थ्रोज द बॉल विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जो मैन है या जो बंदा है वो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बॉल को फेंकता है, ड्रॉप नहीं करता। बंदा ऐसे करके ड्रॉप नहीं कर रहा। तो बंदे की इनिशियल स्पीड, बंदे की जो स्पीड है, मान लो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर सोचें हम, तो बंदा 10 की स्पीड से मान लो ऊपर जा रहा है तो बॉल को ड्रॉप करता है, तो बॉल के पास सेम ही स्पीड आएगी जितनी बंदे के पास है। बात क्लियर? बट अगर बंदा ऊपर 10 की स्पीड से जा रहा है, तो ऐसे 10 की स्पीड से जा रहा है बंदा, और वो क्या करता है कि बॉल को ऊपर ही फेंक देता है, ड्रॉप नहीं करता, तो क्या होगा? बॉल उससे भी ऊपर जाएगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। देखो, इसका मैं सिंपल सा एक कंसेप्ट बताता हूं। जो अपने क्रिकेटर होते हैं, बॉलर होते हैं जो, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो फास्टर हैं, वो बॉल ऐसे भागते हुए फेंकते हैं, बॉल ऐसे फेंकते हैं। ये उनका हाथ है, लेट से यहाँ पे बॉल रखी और ऐसे फेंकते हैं बॉल को, पहले भागते भी हैं और बॉल को भी फेंकते हैं। तो देखो, अगर बंदा मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ठीक है, बंदा 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऐसे हाथ में लेके भाग रहा है, वो बॉल को छोड़ेगा तो बॉल के पास सेम स्पीड आएगी जितनी बंदे के हाथ के पास है, और बंदा भी हाथ ऐसे नहीं घुमा रहा, स्टेशनरी हाथ ऐसे भागा, छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ेगा तो बॉल के पास वही स्पीड होगी जो बंदे के हाथ की होगी। बात क्लियर? हाथ अभी रुका हुआ है, केस 1। तो अगर वो हाथ नहीं घुमाता, मतलब ये वाला रोटेशन नहीं देता, तो बॉल के पास स्पीड आती 10 ओनली। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में बंदा क्या करता है, अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और ऐसे हाथ घुमा के बॉल फेंकता है, जस्ट हाथ घुमाया, बॉल फेंका, और हाथ जो है वो बॉडी के रेस्पेक्ट में मान लो 20 की स्पीड से घूम रहा है। मतलब देखो, मुंह यहां है, हाथ आगे गया, कितनी स्पीड से? मान लो 20 से गया। तो ये जो स्पीड है ये मान लो 20 है। तो अब क्या होगा? अगर बंदा खड़ा होके भी हाथ को ऐसे घुमाएगा तो हाथ के पास स्पीड कितनी है? 20 है। तो बॉल को छोड़ेगा तो बॉल की स्पीड कितनी आएगी? 20 आएगी। अब दोनों को मिक्स करते हैं। दोनों को मिक्स कैसे? बंदा भाग भी रहा है और बॉल भी फेंक रहा है, तो भागने वाली स्पीड तो है ही बॉल के पास, भागने वाली तो है ही, और अब एक एक्स्ट्रा स्पीड आ गई फेंकने वाली। तो बॉल के पास अब दोनों स्पीड सम हो जाएंगी। बॉल के पास जो नेट स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी? 30 बनेगी, 20 + 10। तो ये जस्ट फील करने की बात थी। अब इसको हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मतलब ये देखो मैं किस लिए कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं बॉल की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखने के लिए, क्योंकि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो लिख ही दिया ना इसने, 10 है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो 10 है, सिंपल। तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखने के लिए अपने को कुछ चीजें एक्स्ट्रा सोचनी पड़ी। अब देखो, इसके लिए दूसरा मेथड, ये सिंपल लेमैन वाली बात हो गई, ठीक है। दूसरा मेथड इसका क्या है? अब हम ऐसा मान लेते हैं कि बॉल की इनिशियल स्पीड u है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मान लो एक बार u मान लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे, ठीक है। अच्छा, अब जो लिफ्ट वाला बंदा है वो उसको अगर देखेगा तो लिफ्ट वाला बंदा अपनी स्पीड कितनी है? लिफ्ट की स्पीड 10 है। वो उसको क्या करेगा? इस बंदे को दे देगा। कैसे करके? ऑपोजिट करके दे दी नीचे की तरफ 10 स्पीड। तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बंदे के पास कितनी स्पीड आ गई? u ऊपर की तरफ एंड 10 नीचे की तरफ, u - 10। बट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट स्पीड ऑफ बॉल दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। और ये क्या लिखा हमने? ये भी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिखा, वेलोसिटी ऑफ बॉल। तो क्या बोल सकते हैं? u - 10 = 10, तो u = 20। तो अब 10 की स्पीड से तो लिफ्ट ऊपर जा रही है और बंदा 10 एक्स्ट्रा से बॉल फेंकता है, तो 10 + 10 20 हो गई स्पीड। अब उल्टा भी सोच सकते थे, मान लो लिफ्ट 10 की स्पीड से ऊपर जाती है और बंदा 10 की स्पीड से नीचे बॉल फेंकता, तो 10 ऊपर 10 नीचे, 0 हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, और इसका जो सबसे स्टैंडर्ड मेथड है, सबसे स्टैंडर्ड मेथड की बात करते हैं, वो क्या है? ज्यादातर हम इसको 2D में यूज करते हैं, 1D में इसकी जरूरत कम पड़ती है, इसलिए हमने अभी इसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B = वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। इस फॉर्मूले को ऐसे रट्टा मार सकते हो। ये वेलोसिटी क्या है? वेक्टर फॉर्म में है। अच्छा, यहां पे जो VA VB है, ये वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली।
मतलब जिसके बाद कुछ नहीं लिखा हो ना, जैसे ए के बाद बी लिखा है तो ये बी के रिस्पेक्ट में है। ए के बाद कुछ नहीं लिखा अगर तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, इसको बॉल बना देता हूं, इसको ग्राउंड बना देता हूं, ठीक है, ओ सॉरी लिफ्ट बना देते हैं, क्योंकि बॉल की स्पीड लिफ्ट के रिस्पेक्ट में अपने को पता है, अपने को निकालना क्या है, बॉल की स्पीड निकालनी है और लिफ्ट की स्पीड भी अपने को पता है, तो जस्ट पुट द वैल्यूज। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट यही दे रखा है, कितना, +10, ये कितना भाई, +10 दे रखा है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये अपने को निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट कितना ऊपर की तरफ है 10 ही है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या बन गया, 20, +20, तो मतलब बॉल की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ 20 है। तो ये सबसे स्टैंडर्ड मेथड है, कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो इसको अप्लाई करो, अपने पास सब सही आंसर निकलेगा। तो आई थिंक ये चीजें कुछ कुछ क्लियर हुई, ठीक है, इसको नोट कर लो, बहुत काम की बात है, जस्ट पॉज करके नोट कर लो, मैं सवाल को आगे कैरी ऑन करता हूं, ठीक है, नोट कर लिया होगा आई थिंक, मैं मिटा दूंगा कुछ देर में। अब देखो भाई, हम पहले काम करते हैं पूरा का पूरा विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट काम करते हैं। तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बॉल की स्पीड दे रखी है 10, ये तो दे ही दी ना, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ही दी है। दूसरा एक्सेलरेशन लिखना है, एक्सेलरेशन बॉल का जो फ्री फॉल वाला एक्सेलरेशन है वो जी नीचे की तरफ, एंड लिफ्ट का एक्सेलरेशन 5 ऊपर की तरफ। क्या करेंगे, इस 5 को क्रॉस करके यहां पे उल्टा रख देंगे, ये 5 क्रॉस किया और इस 5 को उल्टा कर दिया, तो एक्सेलरेशन कितना बन गया, नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं भाई हम सब कुछ, लिफ्ट तो रुकी हुई है, लिफ्ट तो स्टेशनरी हो गई, अब इनिशियल बॉल स्पीड की ऊपर की तरफ है एंड एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो पहले स्पीड घटेगी, रुकेगी बॉल, फिर नीचे आएगी, तो पहले बॉल ऊपर जाएगी, फिर रुकेगी, फिर नीचे आएगी, ऐसा ही कुछ होगा। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग हो गई। यहां से तुम वैसे सोच भी सकते हो, अगर तुम लिफ्ट में ऐसे खड़ा होकर खड़ा करके बॉल को ऊपर फेंकोगे, एक बार तो ऊपर जाते दिखेगी, फिर नीचे तो आना ही है उसको, तो मोशन अपने को क्या दिखेगा, इस बार इस बंदे को मोशन कैसा दिखेगा, ऊपर गई नीचे आई। बट अगर सिंपल ड्रॉप करता तो सिंपल नीचे जाती दिखती। तो अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए S इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिख रही है अपने को, ये डिस्प्लेसमेंट दिख रही है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 20 मीटर, लेट से 20 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो S इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ, एक्सेलरेशन ध्यान से देखना नीचे की तरफ है इसलिए माइनस लिखा, 5 टी स्क्वायर, सिंपल। तो यहां से अब टाइम आ जाएगा, इस इक्वेशन को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 5 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड टी एंड माइनस 20 को 2 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2 4, ये बन गया 4 8, तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर क्या क्या बनेंगे, फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, तो 8 के तो बन नहीं रहे, एक मिनट नोट करो मैं देखता हूँ फैक्टर कैसे होंगे। अच्छा देखो इसमें सही फैक्टर नहीं बन रहे, तो इसको मैं डाटा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसको 30 मीटर कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लेना भाई, इसको मैं 30 मीटर कर दिया है, डाटा चेंज है थोड़ा सा, फैक्टर नहीं बन रहे थे इसलिए हमने डाटा को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे बन जाएगा 30, ये वाला 30 एंड यहाँ पे बन जाएगा 30 की जगह 30 बन गया एंड ये बन जाएगा 12। तो फैक्टर अब बनेंगे t माइनस 6 एंड t प्लस 2, सो t माइनस 6 एंड t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो टाइम की वैल्यू 2 आ गई, एक 6 सेकेंड एक -2, तो 6 सेकेंड इज अवर करेक्ट आंसर। तो टाइम आ गया 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद बॉल यहां पे गिर जाएगी। अब क्या लिखना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों लिखने हैं अपने को लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। सो मैं इसको मिटा रहा हूं, एज आई सेड मैं मिटा देता हूं, ये ठीक है। देखो भाई लिफ्ट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल ही है, डिस्टेंस लिखना चाह रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, ये ऐसे जाके ऐसे आया है, ऐसे जाके ऐसे आया है, इनिशियल स्पीड कितनी दिख रही है,
लिफ्ट के रिस्पेक्ट 10 दिख रही है, एक्सेलरेशन इसका है 5, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 5 एंड ये डिस्प्लेसमेंट अपने पास आ गई है 30, ठीक है। तो अब ये चाहिए बेसिकली, यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बॉल की स्पीड 0 हो जाएगी, है ना। बंदे को टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुकी दिखेगी ना एक बार, ये किसको दिखेगी, ग्राउंड वाले बंदे को नहीं दिख रही है, ये किसको दिख रही है, ये लिफ्ट वाले बंदे को रुका दिख रहा है ये, ठीक है। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख सकते हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन 5, डिस्प्लेसमेंट s। तो s आ गया अपना, एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसलिए 10 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस आ गई अपनी 10 मीटर, ये वाली भी 10 मीटर। तो डिस्टेंस कोई बोल ले तो 30 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 50 मीटर। आई थिंक सवाल क्लियर। अभी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चीजें बची हैं मेरे दोस्त, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी लिखने जा रहे हैं हम, ठीक है। सो जस्ट एक बार पॉज करो एंड नोट कर लो, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थोड़ा अच्छे से अपने को फोटो बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। नोट करो जल्दी से, आई थिंक कर लिया, मिटा रहा हूं मैं। देखो भाई, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने इसकी वेलोसिटी तो लिख ली थी, 20 आई है, एंड एक्सेलरेशन जो है वो सिंपल ही है, नीचे की तरफ ही होगा, और कितना होगा, g होगा, ठीक है। इसका फोटो अपने को थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा इसको भी। देखो क्या है कि लिफ्ट यहां थी, लिफ्ट के पास जो स्पीड थी वो 10 थी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था 5, और जो ये बॉल है अभी इसकी स्पीड ऊपर की तरफ 20 बन गई है, एंड एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड है g, डाउनवर्ड है g, एंड टाइम आ गया 6 सेकेंड। सिंपल बात। अब देखो, अभी अपने को डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल लिखना है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ बॉल लिखना है। तो हम क्या देखेंगे, बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, यहां तक आई, लेट से यहां तक आई, लिफ्ट कुछ ऊपर चली गई, मतलब बॉल जब टकराएगी लिफ्ट के सरफेस पे तो लिफ्ट भी तो अपनी जगह से कुछ हिल चुकी होगी, लेट से वो चली गई है ऊपर की तरफ कुछ, तो t इज इक्वल टू 0 पे लिफ्ट यहां थी एंड t इज इक्वल टू 6 पे यहां है। तो अगर हम देखो, ये डिस्टेंस अपने पास है, ये डिस्टेंस है अपने पास, कितना है ये 30 है, तो अगर ये भी डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। या तो ऐसे सोल्व करो, या फिर बॉल की इनिशियल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसको देखना, ये बड़े इंटरेस्टिंग सा आंसर आने वाला है, ध्यान से देखना। एस ऑफ बॉल लिखते हैं हम, ये हम सारा काम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, इनिशियल स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज 6 सेकेंड, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है -12 g इंटू टी स्क्वेयर। तो यहां से आ गया 120 -5 एंड ये क्या बन गया, 36 पंजे 180, क्या आ गया, -60 मीटर, -60 मीटर आ गया। क्या आया है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल आया है। अच्छा 30 ये नहीं है, सॉरी 30 कौन सा है, 30 तो ये जब रेड वाली बॉल थी तो रेड वाली ही लिफ्ट थी ना, तो ये डिस्टेंस अपना 30 है, ये डिस्टेंस 30 मीटर है। और ये क्या कह रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना बता रहा है, -60। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है, ये टोटल 30 है, ये बताना अपने को, तो ये 60 कैसे हो सकता है, 30 से तो कम ही रहेगा। तो कुछ पंगा है, क्या पंगा है, पंगा क्या है। तो देखो अभी अच्छी बात ये है, अगर तुम इसको अभी यहाँ पर पोज करके अपने आप से पंगा निकालते हो, देखो कैलकुलेशन अपनी बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, टाइम अपना सही आया है, बट कुछ टेक्निकल पंगा है, ठीक है। तो अभी इसको पोज करके अभी खुद से ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ यार, ठीक है, मतलब मैं तो क्या करूँ, अभी लाइव है नहीं ना। देखो अभी अगर मैं बोलूं कि लिफ्ट ऊपर ही गई है, क्या पक्का लिफ्ट ऊपर ही गई है, नहीं पक्का लिफ्ट ऊपर नहीं गई है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे है, तो लिफ्ट भी ऊपर जाएगी कुछ देर फिर नीचे भी तो आएगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट लिख के देखते हैं एक बार, क्या बनेगा, u इंटू टी -12 a इंटू टी स्क्वेयर। तो ये बन गया अपना 60 माइनस ये 18 पंजे 90 -30 मीटर आ गया भाई। मतलब लिफ्ट जो है ऊपर नहीं गई है, नीचे ही आई है,
लिफ्ट ऊपर नहीं गई है, नीचे ही आई है। तो जो हमने फोटो बनाया है वो गलत है, बस जो फोटो बनाया है वो गलत है, तो फोटो को दोबारा बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो फोटो देखो दोबारा बनाता हूं मैं। तो पहले लिफ्ट ऊपर थी और फिर नीचे आ गई, लिफ्ट एथे सी, एथे, ये डिस्टेंस अपनी थी 30 मीटर। फिर लिफ्ट क्या हुई, लिफ्ट 30 मीटर एक्स्ट्रा नीचे आ गई, 30 मीटर एक्स्ट्रा नीचे आ गई, तो लिफ्ट लेट से यहां पहुंच गई, ये डिस्टेंस 30 मीटर। अच्छा, बॉल को क्या हुआ, बॉल ऊपर गई और नीचे आई, यहां गिरेगी, अब तो ऊपर जाएगी नीचे आएगी, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है, 30 + 30 60 तो दिख रहा है, हो गया काम। तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट 60 ही है, क्योंकि लिफ्ट नीचे आई है। ये टाइम अपना 0 एंड ये वाला टाइम 6। सिंपल बात हुई। अब डिस्टेंस भी लिखनी है, तो डिस्टेंस लिखना क्या मुश्किल है, नहीं कोई मुश्किल नहीं है। डिस्टेंस देखो लिखते हैं, डिस्टेंस में यहां पे स्पीड 0 होनी है, और किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड 0 होनी है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनिशियल स्पीड अपने को दिख रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 ही है, और यहाँ पे फाइनल स्पीड 0, एंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना है, g ही है, तो u = 10, एक्सेलरेशन = डाउनवर्ड दैट इज 10, तो ये यहाँ पे वेलोसिटी 0, तो v² u² 2as, v² u² = 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो s यहाँ पे आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ 5 मीटर, ये लेंथ 5 मीटर, ये लेंथ भी 5 मीटर, ठीक है, और ये लेंथ अपनी 60 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी बनी, 5 + 5 10 + 60 दैट इज 70 मीटर। बात क्लियर है। अच्छा, अभी देखो एक थोड़ी सी काम की बात है, बस इसी में करना है। फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 0 पहला विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 कब हुई, दूसरा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 कब हुई, t0 हम इस कंडीशन को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जो मैथ्स है अपना वो सही आंसर देता, गलत नहीं देता। तो आई थिंक ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और अभी देखो क्या करना है, इन्हीं सवालों को रिपीट करना है। तो लिफ्ट वाले अगर सवाल तुमसे अच्छे से हो जाते हैं, इसके बाद सिर्फ अपना प्रोजेक्टाइल बचा, प्रोजेक्टाइल बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो 1-2 लेक्चर और बचे हैं, और उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी खत्म, और ये पूरा चैप्टर ही खत्म। तो बिना रिलेटिव वेलोसिटी तो तुम सारे सवाल अभी भी कर सकते हो, और रिलेटिव वेलोसिटी के 1D रिलेटिव वेलोसिटी आज अपना खत्म हो गया। इसके बाद 2D ही आएगा, जब एक बॉडी यहां चलेगी दूसरी बॉडी यहां चलेगी, ठीक है। तो आई थिंक सब अच्छा लगा होगा, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।